फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, मिठाइयां बंट रही हैं, यानी कि पाकिस्तान फाइनली मैच जीत गया। इंग्लैंड बाबर आजम नहीं चल रहे थे, आप बड़े नाम के पीछे बहुत दिन लगे रहे कि किसी दिन चलेंगे किसी दिन चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। और हम सब लोग इस वक्त इसी तरह से खुश हैं जैसे शायद पाकिस्तान बहुत देर के बाद जो है वो हमारे मुल्क में कोई खुशी की खबर आई है। पाकिस्तान तकरीबन 4 साल के बाद जीता जाके। आप फ्लैट विकेटों पे कभी भी इंग्लैंड जैसी टीम को नहीं हरा सकते। उनकी मेहरबानी है, पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 823 रन ही किए, वो चाहते तो 1000 भी कर सकते थे। मेरे घंटे के बगैर हम जीत गए, मेरे घंटे के बगैर हम जीत गए। बेटा लंगड़ा भी नहीं था, घंटा भी नहीं था और नसीब भी नहीं था। मैंने तो कल ही कह दिया था कि ये रन हम मैच इंशाल्लाह जीते ही जीतेंगे, इसलिए कि 250 के ऊपर हमने जीतना ही था। बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने जैसे आपको बताया कि कल मैं एक इंडियन चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था कि वो तो पाकिस्तान और क्रिकेट की वापसी का था इंडिया की, मगर ये कि आखिरी में उन्होंने ये टेक्निकल सवाल मारा था मुझे, मगर इत्तेफाक से कल इंडिया भी 46 रन पे, तो ये हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। इस जीत से बहुत सुकून मिल गया है पाकिस्तान की टीम को, एक जो बहुत बड़ा जो एक यार रुके सिकंदर भाई, रुके आपने जो बात कही पहले उसको एंजॉय कर लें। कल इंग्लैंड इंडिया की पूरी टीम 46 पर बुक हो गई थी। मैंने कल कहा ना, कल वो तो मेरे लिए बड़ा एडवांटेज था कि मैंने उनको बोला वो आप लोग भी तो आउट हो गए, मगर ये कि ये एक बहुत बड़ा एक जो है हमें एक सुकून मिला है। फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, मिठाइयां बंट रही हैं, यानी कि पाकिस्तान फाइनली मैच जीत गया इंग्लैंड के साथ। एक मुश्किल मैच था और ऑब्वियसली इससे पहले जिस तरह से हमारी शिकस्त हुई है बांग्लादेश के खिलाफ और जिस तरह से हम इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारे थे, उसके बाद ये इतनी कमाल की विन डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है। और हम सब लोग इस वक्त इसी तरह से खुश हैं जैसे शायद पाकिस्तान बहुत देर के बाद जो है वो हमारे मुल्क में कोई खुशी की खबर आई है क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज बहुत अरसे से हम लोग मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहे थे। शान मसूद एज ए कैप्टन ये उनकी लास्ट सीरीज़ है जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद है। और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ इस वक्त जो बात है वो हमारे स्पिनर्स हैं, नुमान है, साजिद हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने कभी अपने स्पिनर्स पर गौर किया ही नहीं है। हमने क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स की गेम बना दिया था, लेकिन आज साबित हुआ कि जनाब किस तरह से स्पिनर जो हैं वो आपकी फंसी हुई गेम को, आपकी मुश्किल सूरत हाल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज की अहम फतह पर बात करेंगे। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, मुल्तान का हिसाब मुल्तान में पूरा कर लिया पाकिस्तान ने, कैसे देख रहे हैं आज की परफॉर्मेंस को और जो चेंजेस की गई थी, जो रिस्क लिए गए थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं जो टाइमली होते हैं। बाबर आजम नहीं चल रहे थे, आप बड़े नाम के पीछे बहुत दिन लगे रहे कि किसी दिन चलेंगे किसी दिन चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। 18 इनिंग्स के बाद उनको क्रिकेट से और पाकिस्तान टीम को उनसे ब्रेक की शदीद ज़रूरत थी। और ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक दे रहे हैं तो किसी को मुंह उठाते को टीम में ले आए। आपने एक ऐसे लड़के को लाए जो कि पिछले 3-4 साल से नॉक कर रहा था टीम का दरवाज़ा। कामरान गुलाम आते ही डेब्यू पे सेंचुरी की, 13वें पाकिस्तानी बन गए डेब्यू पे सेंचुरी करने वाले। फिर आपने अपने स्पिनर्स पे भरोसा किया। पाकिस्तान में हमेशा जो ये बाहर की टीमें आती हैं, स्पेशली टीम्स लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनको फंसाने का तरीका ही स्पिनर्स होते हैं। हम स्पिनर से हमेशा डोमिनेट करते हैं, वो पता नहीं हमने क्यों खो दिया था। तो वो हमने उन पे भरोसा किया, तो देखिए सारी विकेटें स्पिनर्स नहीं ली। तो बहुत ही हिस्टोरिक विन मैं कहूँगा, इन द सेंस कि हम हारे जा रहे थे तवील अरसे से। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान होम में वर्स्ट टीम दुनिया की बन गई थी, तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और इस फैसले का क्रेडिट किसको जाता है नजीब? इस फैसले का क्रेडिट सबसे पहले हमारी सिलेक्शन कमेटी को जाता है। और जब मैं सिलेक्शन कमेटी कहता हूँ तो उसमें 2 ही लोगों की बात करता हूँ, एक आकिब जावेद और दूसरे अजहर अली। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत का भी पता है। इनको पता है कि जो लोग पीछे से रगड़ा खाकर आए हैं, ये हम वर्ड यूज़ करते हैं, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ हो डोमेस्टिक में, उनको मौका मिलना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे पिचेस बनानी चाहिए। आप फ्लैट विकेटों पे कभी भी इंग्लैंड जैसी टीम को नहीं हरा सकते। उनकी मेहरबानी है, पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 823 रन ही किए, वो चाहते तो 1000 भी कर सकते थे। तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ देखें आपने ऐसा फंसाया कि अभी ऑलमोस्ट 1.5 दिन बाकी और आप मैच जीत गए। देखिए एक बार ये जो लूजिंग स्ट्रीक टूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है हैबिट ऑफ विनिंग, एक होती है हैबिट ऑफ लूजिंग। पाकिस्तान को हैबिट ऑफ लूजिंग आ गई थी। हम किसी भी पॉइंट से, हम बांग्लादेश जैसी टीम के साथ 26 पर 6 करने के बाद वहां से मैच हार गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 500 करने के बाद इनिंग डिफीट से हारने वाली पहली टीम बन गए थे।
तो वो जो ब्रेक लगी वो ब्रेक बड़ी ज़रूरी थी। यहाँ से इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाना है और मेरे हिसाब से अब तो पाकिस्तान को किसी भी किस्म के रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर फाइनली सूखा खत्म हो गया। भाई मैं पानी वाले सूखे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने लगभग 4 साल बाद अपने घर में कोई टेस्ट मैच जीता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में लगभग 152 रनों से हरा दिया है। तो चलिए चल के देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय जश्न तो भाई मनाया जा रहा होगा, क्योंकि वो भी डबल जश्न मनाया जा रहा होगा। एक तो पाकिस्तान जीत है उसका जश्न, दूसरा इंडिया ने अपनी पहली पारी में मात्र 46 रनों पर ऑल आउट हो गई, उसका भी जश्न पाकिस्तानी को लोग मना रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। आज पाकिस्तान जीत गया और जीता नहीं है, मेरे बहन के स्ट्रोक को पकड़ के बजा दिया है। भाई जीतना एक अलग चीज होती है, यकीन कर ले भाई। जितने आई थिंक मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान जीत गया है तो मैं खुश हो गया हूं, क्योंकि पाकिस्तान कभी जीतता ही नहीं था तो मैं खुश किस तरह होता। लेकिन आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया है। 152 रन से इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया। और ये वही पाकिस्तान है सर जो बांग्लादेश से 2-0 हार के इंग्लैंड से जीत गया। अंदाजा लगा लो, हम तो कब से मतलब थक गए थे पोंक पोंक के, स्पिन ट्रैक बना लो, स्पिन ट्रैक बना लो, स्पिन ट्रैक बना लो, स्पिन ट्रैक बना लो, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। अब बनाया और चीजें आप सबके सामने हैं। मेरे घंटे के बगैर हम जीत गए हैं, मेरे घंटे के बगैर हम जीत गए हैं। बेटा लंगड़ा भी नहीं था, घंटा भी नहीं था और नसीम भी नहीं था। कुछ लोग तो कह रहे थे कि जी बाबर आजम के बगैर तो जी वो पाकिस्तान जीत नहीं सकता। तो बेटा देख ले, जीता नहीं है, पूरा पर डोमिनेट किया है। पहली इनिंग में भी डोमिनेट किया, दूसरी में भी डोमिनेट किया। मतलब इंग्लैंड की, मैं कहता हूं इंग्लैंड के छठे टाट हो गए हैं। यकीन कर लो, बहन के स्टोक को समझ नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। देखो हुआ क्या, पाकिस्तान जीत गया, घर में जीता, जीतना चाहिए था। पाकिस्तान तकरीबन 4 साल के बाद जीता जाके। हम इस जीत के लिए इतना तरस गए थे कि मतलब हमें अब लगता ही नहीं था कि हम कभी जीत पाएंगे, हम कभी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक मैच में डोमिनेट कर पाएंगे। हम भूल गए हुए थे, हम तरस गए हुए थे, क्योंकि बाबर आजम घंटे के बच्चे ने पाकिस्तान क्रिकेट को अंदर से खत्म कर दिया था। यह डोमेस्टिक के टैलेंट को आगे नहीं था आने देता, यह डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आगे नहीं था आने देता, और फिर पाकिस्तान हार जाता था, ये अपनी दोस्ती यारी खिलाता था। मेरा घंटे देख ले, तेरे बगैर पाकिस्तान जीत गया। घंटे जिम्बू तेरे बगैर पाकिस्तान जीत गया, और जीता नहीं है बेटा, डोमिनेट किया है। अब हुआ गया जी, हुआ ये है कि जी साजिद खान, जिसको बाबर की कप्तानी में कभी आगे नहीं आने दिया, नुमान अली जिसको बाबर की कप्तानी में कभी आगे नहीं आने दिया, वो पाकिस्तान को मैच जितवा के चले गए हैं। साजिद खान ने 9 विकेटें ली हैं, नुमान अली ने 11 विकेटें ली हैं, और ये वही नुमान अली है जिसका फिटनेस टेस्ट 3 बार फेल हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और जश्न मनाना बनता भी है, क्योंकि आप 4 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीत रहे हो अपने घर में, तो जश्न मना लो। क्योंकि फिर से जश्न मनाने के लिए पता लगा कि आपको 4 साल और इंतजार करना पड़े, तब आप कोई टेस्ट मैच जीतो। वैसे मेरे हिसाब से पाकिस्तान के इस जीत का क्रेडिट जो जाता है वो कामरान गुलाम को जाता है, जिन्होंने पहली पारी में एक अच्छा शतक लगाया था, और सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान के स्पिनरों को जाता है, जिन्होंने इंग्लैंड के दीवार जैसे बल्लेबाजी को ढाया और पाकिस्तान को एक बढ़िया जीत प्रदान की है। बाकी आपका इस पर क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी प्रकार से क्रिकेट से संबंधित वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।